तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हार्ट टीवी सीरीज का, जो कि अमेजन प्राइम में रिलीज हुआ है। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक थ्रिलर टीवी सीरीज है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं एक लड़की के लाश वॉशरूम से मिलता है। सीन अभी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर अंजलि को और उसके सीनियर ऑफिसर देवीलाल सिंह। यहाँ पे ये लोग एक केस के ऊपर पूछताछ कर रहे थे और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई लड़की है मेघना, जो कि अल्ताफ के साथ भाग गई है। अब मेघना उस एरिया का जो पॉलिटिशियन है उसकी बेटी थी। तो यहाँ पे जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालने के लिए और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए इनके ऊपर प्रेशर था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं आनंद को, जो कि एक स्कूल में हिंदी टीचर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपना पढ़ा के घर जाता है और घर जाते वक्त वो एक अनजान लड़की से बात करता है कि तुम मेरी दोस्त की बहन जैसी लग रही हो, और ऐसा बोल के वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता था, बट यहाँ पे वो लड़की इसको भाव नहीं देती और चुपचाप चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आनंद अपने घर जाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं उसका एक फैमिली था। उसकी बीवी का नाम है वंदना और उसका एक बेटा भी है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं अंजलि पूछताछ करते करते कोर्ट जाती है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि मेघना और अल्ताफ अपने मर्जी से शादी किए हैं। टेक्निकली ये केस क्लोज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक आदमी आया था जिसका नाम है चंदू, और यहाँ पे ये बोल रहा था कि उसने 2 महीने हो गए रिपोर्ट लिखाया था, अभी तक उसको कुछ मालूम नहीं है। उसकी बहन कृष्णा एक लड़के के साथ भाग गई है और घर पे चिट्ठी छोड़ गई थी, तो उसका क्या हुआ। तो यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर बताता है कि छानबीन हो चुका है और तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से भागी है, तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं आनंद की वाइफ वंदना, यहाँ पे उसका एक आदमी के साथ अफेयर है। नेक्स्ट अभी हम देख पाते हैं पहला वाला जो केस था, यानी कि मेघना जो अल्ताफ के साथ भागी थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं उसका भाई, मेघना का भाई महिपाल, यहाँ पे अल्ताफ का मुंह काला करके उससे पकड़ के लेके आया है और जबरदस्ती बोलता है कि उसके नाम पे रिपोर्ट लिखो। और यहाँ पे हम देखते हैं चंदू भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है और बोलता है कि उसके बहन को भी एक मुस्लिम लड़के ने लेके भागा है, इसलिए उसका भी रिपोर्ट लिखा जाए। अब यहाँ पे महिपाल और उसके ग्रुप जो थे वो बहुत पावरफुल थे वहाँ पे, तो यहाँ पे चंदू की जो रिपोर्ट है वो फिर से छानबीन होने लगता है। मतलब ये लोग छानबीन नहीं किए थे, अच्छे से छानबीन नहीं किए थे, तो फिर से केस ओपन होता है। अब चंदू यहाँ पे बयान पे बोलता है कि उसकी बहन कृष्णा एक मुस्लिम लड़के जिसका नाम है जावेद, उसके साथ चली गई है। अब छानबीन करने के लिए अंजलि चंदू के घर जाती है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने मिलता है। चंदू की बहन कृष्णा यहाँ पे एक सिलाई कंपनी में काम करती थी और डिलीवरी देने के लिए उसे दूर जाना था, और जैसे पहले हम देखे थे आनंद ऐसे ही रैंडमली लड़कियों के साथ बात करता है, मतलब तुम उसके जैसी दिखती हो, इसके जैसी दिखती हो बोल के, वैसे ही आनंद आता है और बोलता है कि तुम उसके दोस्त की बहन जैसी दिख रहे हो। अब कृष्णा तो उसके साथ पहले बात नहीं कर रही थी, बट समाव उनका बातचीत शुरू हो जाता है। यहाँ पे फ्लैशबैक सीन कट होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं आनंद का एक छोटा भाई था, वो भी मैरिड था, और आनंद के पिता और उसका कुछ खास उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, बिकॉज आनंद के पिता हमेशा चाहते थे कि उनका सोनार का कारोबार है वो करे, लेकिन आनंद अपना टीचिंग लाइन में चला गया था, इसीलिए उसके पिता उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं आनंद को यहाँ पे पता चल जाता है कि वंदना का, मतलब उसके वाइफ का जय के साथ चक्कर चल रहा है। यहाँ पे वो मोबाइल पे उन लोगों का चार्ट पढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि आनंद को कब से ये बात पता है, फिर भी वो अपने वाइफ को कुछ बोलता नहीं है। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं आनंद एक साइबर कैफे में जाता है और यहाँ पे वो और एक लड़की से बात कर रहा है जिसका नाम है मरियम, और मरियम से वो रिचार्ड बन के बात कर रहा है। और आनंद के पास एक ध्यान भी है जिसमें कि बहुत सारे मोबाइल्स है, और यहाँ पे जो मोबाइल्स में सिम है, वो सिम का यूज करके वो अलग अलग लड़कियों को फोन करता रहता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं कृष्णा के जो पास्ट कॉल्स है उसको ट्रेस करके ये लोग जान पाते हैं कि वो किसी जावेद के साथ बात करती थी, और ये बात महिपाल को पता चल जाता है और महिपाल और उसके ग्रुप यहाँ पे जावेद को एक ट्रेन लाइन में बांध के चले जाते हैं। अब एंड मोमेंट में आके अंजलि उससे बचाती है। फिर जावेद से हमें पता चलता है 6 महीने पहले उसकी बहन भी ठीक कृष्णा की तरह भाग गई है और उसने रिपोर्ट भी लिखाया था, और तब से उसका मोबाइल भी मिसिंग है, और वो जो सिम है वो जावेद के नाम में था। मतलब एज ए व्यूअर यहाँ पे हम समझ पा रहे थे कि आनंद ही वो सीरियल किलर है जो कि एक लड़की का फोन यूज करता है, फिर उस लड़की को जान से मार के उसका सिम यूज करके और एक लड़की को कॉल करके उसे फंसाने का कोशिश करता है। इसलिए हमने उस टाइम में देखा था कि आनंद के पास बहुत सारा मोबाइल्स है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं आनंद बहुत सारे
ज्वेलरी कहीं से लाया था और उसको वो पिघला के एक सोने का बिस्किट कर देता है और अपने पास रखता है, और वो उसी बिस्किट को किसी आदमी के साथ वो डील करता है। मतलब हमेशा वो आदमी वो सोने के बिस्किट के बदले में बहुत सारे पैसे देता है, और वो जो पैसे मिलता है उससे वो एक नकली नाम से भी अपना एक बैंक अकाउंट खोल के रखा है, वहाँ पे वो जमा करता है। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं आनंद यहाँ पे और एक लड़की से मिलता है, और कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो इस लड़की को भी बहुत महीने से फंसाया हुआ है, और ये लड़की उसे कार्तिक के नाम से बुलाती है, मतलब वो अपना ओरिजिनल नाम भी यूज नहीं करता। अब आनंद यहाँ पे उसे बोल रहा था कि उसके घर वाले उसका शादी कहीं और पे कर लेंगे और उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा दहेज देने के लिए राजी है। अब वो ऐसा करना नहीं चाहता, मतलब बेसिकली ऐसा वैसा बात करके वो उस लड़की के ऊपर प्रेशर कर रही थी कि जल्द से जल्द वो कैसे शादी के लिए हाँ बोल दे। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट हम देखते हैं अंजलि को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते करते उसे पता चलता है कि ये एक पैटर्न बिट रहा है, मतलब वही जो मैंने बोला कि वो जो किलर है यहाँ पे एज ए व्यूअर हम जानते हैं ये आनंद है। यहाँ पे वो किलर एक लड़की को फंसाता है और उसके साथ एक रात गुजारने के बाद यहाँ पे उसको वो समहाउ मार देता है, और उसी का फोन और ज्वेलरी वगैरह जो है वो सब ले जाता है, और उसी का फोन का यूज करके दूसरे लड़कियों को कॉल करता है या फिर मैसेज करता है, कुछ भी करके वो फंसाता है। अब लड़की जब घर से भागती है तो वो एक लड़के से प्यार करते हैं और ऐसा सब चिट्ठी में छोड़ के जाते हैं, इसीलिए पुलिस वालों को भी ऐसा लगता है कि लड़की अपने मर्जी से भागी है और लड़की बालिग है, इसीलिए यहाँ पे कानून भी कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए ये लोग इस केस का छानबीन नहीं करते हैं। और ऐसे देखते देखते यहाँ पे 19 लड़कियों का पिछले 3 सालों में मर्डर हो चुका है। अब ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करते करते ये लोगों को पता चलता है कि कृष्णा तो 2 महीने पहले ही मर चुकी है और उसका लाश किसी हॉस्पिटल में था। अब ये लोग उसके भाई को इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं छानबीन से पता चला कि सिंदूरा नाम का कोई लड़की है, उसका फोन यूज किया गया था और एक लड़की से बात करने के लिए। यूजुअली ये लोग मर जाते हैं, मतलब सिक्वेंशियली आनंद हर लड़कियों को मार देता है। अब ये लड़की कैसे जिंदा बच गई ये हमें आगे पता चलेगा। अंजलि यहाँ पे सिंदूरा से बात कर रही थी, यहाँ पे अंजलि उसे बताने लगती है कि तुम्हारा फोन 2016 में यूज हुआ था, किसी लड़की से बहुत घंटों घंटों तक तुम्हारा बातचीत होता था। अब यहाँ पे एज ए व्यूअर हम समझ पा रहे थे कि सेम आनंद ने वही पैटर्न फॉलो किया हुआ है, सिंदूरा का मोबाइल यूज करके उसने और एक लड़की को फंसाया होगा। अब यहाँ पे सिंदूरा 2016 वाली बात उसको सडनली याद आता है, तो वो यहाँ पे उस टाइम में अंजलि को कुछ नहीं बताती और वो इतना घबरा जाती है कि वो सुसाइड करने का सोचती है, बट लास्ट मोमेंट में वो ऐसा कदम नहीं लेती। यहाँ पे हम देख पा रहे थे सिंदूरा अभी मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक दिन साफ सफाई के वक्त आनंद का बेटा, वो जो एक बक्से में बहुत सारे मोबाइल्स थे उनमें से एक मोबाइल आनंद का बेटा रख लेता है। नेक्स्ट आनंद अपना वही वैन लेके किधर घूमने गया था और रास्ते में वो किसी दूसरे का सिम यूज करके लता को फोन करता है। लता भी यहाँ पे भागने के लिए राजी हो गई थी। अब आनंद उसे बोलता है कि वैसे ही सेम पैटर्न, वही घर पे चिट्ठी छोड़ के जाना और कुछ पैसे वगैरह लेके आना। आनंद यहाँ पे लता के साथ बात करके नेक्स्ट और एक लड़की को फोन लगाता है। उस लड़की का नाम था आरती, और आरती से भी वो पिछले 3-4 महीनों से बात कर रहा था, ऐसा उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंजलि यहाँ पे सिंदूरा से मिलने के लिए पहुंच गई थी और उसे क्वेश्चन पूछने लगती है, और सिंदूरा यहाँ पे बोल देती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और प्लीज उसे परेशान ना किया जाए। हम रात में देखते हैं आनंद यहाँ पे लता के साथ एक रात गुजारता है और नेक्स्ट डे हमें लता की लाश मिलती है। नेक्स्ट डे क्योंकि आनंद की वाइफ वंदना यहाँ पे रात में काम पे जाती है, तो उसे भी पता नहीं था कि उसका हस्बैंड रात में क्या करता है। अब वंदना यहाँ पे आनंद को सारा सच सच बता रही थी कि वो देव से प्यार करती है और वो डिवोर्स लेना चाहती है। तो ये बात सुन के आनंद, इसको पहले से पता था बट यहाँ पे वो एक्टिंग करने लगता है कि अगर तुम छोड़ के चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं देव के हेयर ड्रायर में आनंद ने कुछ चेंजेस किया था, इसलिए देव जब उस हेयर ड्रायर को छूता है तब करंट लगता है और वो वहीं पे मारा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो जो फोन आनंद के बेटे को मिला था, उसने वो फोन अपना स्कूल लेके चला गया था। यहाँ पे वो उसको चार्ज करके उसे ऑन करता है, तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो कंटिन्यूअसली सारे मिसिंग लड़कियों के फोन मॉनिटर कर रहे थे। अब वो जो फोन आनंद के बेटे को मिला था वो भी उनमें से एक का होगा, इसीलिए उसे नोटिफिकेशन चला आता है। अब यहाँ पे ये लोग फोन ट्रेस करके उसे लोकेशन पता लग जाता है कि ये किसी स्कूल में ऑन हुआ है, और यहाँ पे सारे के सारे फोर्स उस स्कूल में जाते हैं। अब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ये फोन आनंद का है, बच्चों से उन्हें पता लगता है कि ये फोन आनंद का है। अब अंजलि और उसकी टीम आनंद के घर जाते हैं, वहाँ पे छानबीन होता है और वो जो बयान था वहाँ पे भी छानबीन होता है।
बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके पिछले रात ही आनंद ने सारा सबूत उधर से हटा चुका है, मतलब मोबाइल्स वगैरह और लड़कियों के जो पिक्चर्स थे वो सारा कुछ हटा चुका है वहां से, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसका जो बक्सा है जिसपे फोन रखता था उसमें एक फोन मिसिंग है। अब जब उससे बयान लिया जाता है, मतलब आनंद से बयान लिया जाता है, वो बोलता है कि उसने एक बक्सा कलेक्ट किया है जिसपे कि उससे जो भी चीज मिलता है वो उस बक्से में रख देता है। और ये फोन उसे कुछ 3-4 साल पहले मिला था, कहाँ से मिला था उसे अब याद नहीं है। मतलब बेसिकली वो बहुत चालाकी से क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, फिर भी अंजलि को उसके ऊपर बहुत शक था। नेक्स्ट हम देखते हैं आनंद यहाँ पे और एक सिम से आरती से बात करता है और उसे बोलता है कि उसके घर वाले उसका जबरदस्ती शादी करने वाले थे, इसलिए वो घर से भाग चुका है और किसी दोस्त के यहाँ छुपा हुआ है और उसके घर वाले का पुलिस के साथ बहुत जान पहचान है, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही है और पुलिस में भी तुमको भी ढूंढ सकती है। इसलिए अगर कोई पुलिस वाला आया तो तुम उसे बताना कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। यहाँ पे हम जान पाते हैं ये बंदा बहुत ज्यादा शातिर है। अगर कोई पुलिस वाला आया अगर पूछेगा तो वो अगर लड़की बताई देगी कि मैं इस लड़के को नहीं जानता तो पुलिस वाले भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आरती यहाँ पे बहुत ज्यादा भूली थी, इसलिए वो यहाँ पे ये सारी बात समझ नहीं पा रही थी। वो भी हाँ में हाँ मिला देती, हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सही है और अगर कोई पुलिस वाला आया तो मैं तुम्हें नहीं जानती ऐसा बोल दूंगी। अब हम देखते हैं रात में अंजलि चुपके से आई थी और वो उस बयान का जांच पड़ताल कर रही थी। तभी आनंद यहाँ पे उसे उसी बयान पे बंद कर देता है। बयान सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाता है और सबके सामने बोलता है कि अंजलि मेरे गाड़ी में कुछ सबूत इम्प्लांट करने का कोशिश कर रही थी, इसलिए तुम लोग लिखित में दो कि अगर बयान से कुछ सबूत मिला तो उस पर कुछ प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। यहाँ पे देवीलाल सिंह जो कि अंजलि का सीनियर था वो यहाँ पे आनंद को माफी मांगता है और उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा अंजलि को डांटता है क्योंकि जो थोड़ा बहुत सबूत बयान से मिलता वो भी अब मान्य नहीं रहेगा। सीन अभी शिफ्ट हो गया। हम देखते हैं जे का जो मर्डर हो गया था यानी कि आनंद ने किया था। पुलिस यहाँ पे जान पाते कि उसका मर्डर हुआ है क्योंकि हेयर ड्रायर में किसी ने छेड़खानी किया था। अब पूछताछ से अंजलि के टीम में से एक आदमी को पता लगता है कि वंदना का और जे का अफेयर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंजलि यहाँ पे सिंदूरा से फिर से पूछताछ करने गई थी, बट यहाँ पे उसे पता लगता है कि सिंदूरा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। समाव वो बच गई है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। नेक्स्ट अंजलि यहाँ पे वंदना के पास जाती है। यहाँ पे उसे वो बोलती है कि उसे पता चल चुका है कि वंदना और जय का अफेयर था, क्या ये बात तुम्हारे पति यानी कि आनंद को पता है? तो वंदना यहाँ पे बोलती है कि हाँ 2-3 दिन पहले मैंने बताया था। तो अंजलि यहाँ पे बोलते है कि ये बात तुम्हें और नहीं लग रही क्योंकि 2-3 दिन पहले ही तुमने अपने पति को बताया और अभी जय मारा जा चुका है। यहाँ पे वंदना बोलती है कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। अब अंजलि इधर से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आनंद यहाँ पे अपने भाई को फंसाने के लिए, छोटे भाई शिव को फंसाने के लिए एक रम का बोतल लेके जाता है। यहाँ पे उसके साथ थोड़ा बातचीत करता है और बोलता है उसे कुछ 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो शिव यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है शॉप में और उसके दुकान से वो 2 लाख रुपए लेके आ रहा था। इन द मीन टाइम आनंद यहाँ पे उसके घर के अंदर जो तिजोरी था उसमें से कुछ पैसे और उसका गाड़ी का चाबी ले आता है और उसके ड्रिंक में कुछ दवाई मिला देता है। ये बेहोशी की दवाई थी और उसका कार लेके चला जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो ये सारा कुछ अपना भाई को फंसाने के लिए कर रहा था और उसी रात को आरती अपने घर से भाग आई थी और उसके साथ वो एक रात गुजारती। नेक्स्ट डे वो आरती बोलता है कि कंडम फट गया था इसलिए सेफ्टी के लिए कॉन्ट्रासेप्टिक पील वो लेके आया है, ये खा लो। एक्चुअली में इस पील में साइनाइड मिलाया हुआ था। अब नेक्स्ट डे आरती का लाश मिलता है और सबूत खोजते खोजते ये लोग शिव को पकड़ लेते हैं और वो जो लड़कियों की तस्वीर वगैरह है वो भी आनंद ने शिव के कार में रख दिया था। अंजलि को फिर भी यहाँ पे आनंद के ऊपर ही शक था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इतने सालों तक किलर ने अच्छे से किलिंग किया बट पकड़ा गया सिर्फ एक सीसीटीवी मदद से। हो ना हो आनंद अपना भाई को फंसा रहा है क्योंकि आनंद ने इस बार ये सब करने के लिए अपने भाई शिव की गाड़ी यूज किया था और उसके गाड़ी में भी सारा सबूत छोड़ चुका है, इसीलिए शिव यहाँ पे अरेस्ट होता है। इधर हम देखते हैं आनंद यहाँ पे रिचार्ड बन के वही मरियम से बात कर रहा था। अब यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये लोग 3 साल से बात कर रहे हैं। अब आनंद यहाँ पे फाइनली मरियम को प्रपोज कर देता है। अब मरियम भी यहाँ पे उसको हाँ बोल देती है। मरियम यहाँ पे जाते जाते अपने दोस्त को बोल के जाती है कि वो पंजिम जा रही है और वो टच में रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अंजलि यहाँ पे सीधे वंदना के पास जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड आनंद यहाँ पे अपने छोटे भाई शिव को फंसा रहा है और वो जितने लड़कियों की तस्वीर है वो फोटोज वंदना को दिखा दिए। अब वंदना यहाँ पे उसे बोल रही थी कि पहले ही तुम हमारे फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान कर चुकी हो तो इधर से चली जाओ नहीं तो हैरेसमेंट का केस ठोक दूंगी।
अब वो जाने के बाद वंदना यहाँ पे अच्छे से वो फोटोज को देख रही थी, तभी वो देख पाती है कि लास्ट एनिवर्सरी में उसे आनंद ने एक नेकलेस गिफ्ट दिया था जो कि वो मरी हुई लड़की ने पहना है। तो यहाँ पे वंदना भी थोड़ा बहुत आनंद के ऊपर शक हो रहा था उसे। अब आनंद घर पे आते ही वंदना ये सब आनंद को पूछने लगती है। आनंद यहाँ पे समझ जाता है कि वंदना को सारा कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो वंदना को एक कमरे में लॉक करके अपना ध्यान लेके इधर से चला आता है। इधर हम देखते हैं अंजलि और उसकी टीम सिंदूरा के पास आई है क्योंकि सिंदूरा उन लोगों का आखिरी उम्मीद है। सिंदूरा पहले तो कुछ बयान देना नहीं चाहती थी, एट लास्ट वो बयान देने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पे वो बोलती है कि उसको मनोज नाम के किसी बंदे ने फोन किया और उनका बातचीत चला बहुत दिन। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर जब वो कंट्रासेप्टिव पिल मनोज यानी कि आनंद ने उसे दिया, तब सिंदूरा ने उसे खाया नहीं था। वो वॉशरूम में उससे खाने से पहले ही बेहोश हो गई थी, इसीलिए उसका जान बच गया क्योंकि वो पिल में साइनाइड मिला के आनंद देता था जैसे कि वो पील खाते ही लड़की मारी जाए। अब होश आते ही सिंदूरा ने अपने घर वालों को फोन किया और ये बात को बहुत साल बीत चुका है और अभी वो मैरिड है, इसीलिए इस बात से उसका बदनामी होगा, इसीलिए वो बयान देना नहीं चाहती थी। अब ये लोग आनंद का फोटो दिखाते हैं तो यहाँ पे सिंदूरा फोटो देख के पहचान जाती है। अब तो इनके पास कड़े सबूत थे, इसीलिए वो सीधे जाते हैं आनंद के घर उसे अरेस्ट करने के लिए, बट तब तक तो आनंद इधर से भाग चुका है और ये लोग वंदना और उसके बेटे को फ्री करते हैं। एट सीप को आजाद किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे ही 1-2 महीना बीत गया था और आनंद इधर से भाग चुका है और अब वो पणजी में है। इधर वो मरियम से शादी भी कर चुका है और यहाँ पे वो एक स्कूल में हिंदी पढ़ाता है। इधर अंजलि और देवीलाल इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करते करते पता चलता है कि आनंद हमेशा एक इंटरनेट कैफे में आता था, तो इधर से ये लोग डाटा लेकर जान पाते हैं कि आनंद यहाँ पे मरियम से बात कर रहा था और उसका कंप्यूटर का IP एड्रेस ये लोग ट्रेस करते हुए मरियम के दोस्त के पास ये लोग पहुंचते हैं। उसके दोस्त से उन्हें पता लगता है कि मरियम पणजी में जा रही थी और कुछ दिनों से उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। इधर सीन शिफ्ट का हम देखते हैं आनंद यहाँ पे शादी होने के बाद मरियम से शादी होने के बाद बड़ी चालाकी से मरियम का फोन पानी में गिरा देता है और बोलता है कि गलती से गिर गया और उसको बोलता है मैं तुम्हें बाद में और एक फोन ला के दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि उसका कॉल ट्रेस हो सकता है। इधर आनंद यहाँ पे मरियम के साथ रह रहा है और 2-4 महीने अभी बीत चुके हैं। यहाँ पे भी आनंद वही सेम ट्रिक अप्लाई कर रहा है। इधर हम देखते हैं एक लड़की यहाँ पे फंस भी जाती है, वो एक नर्स थी। बातों में आनंद यहाँ पे उससे अपना सारा कुछ डिटेल्स निकलवा देता है। इधर हम देखते हैं ऐसे ही 1-2 हफ्ते बातचीत करने के बाद आनंद यहाँ पे बोलता है कि मतलब वो नर्स को बोलता है कि उन लोगों को होटल में मिलना चाहिए। मतलब आनंद का यहाँ पे वही सब प्लान था। अब अंजलि और उसकी टीम यहाँ पे मरियम का जो बैंक अकाउंट है उसको ये लोग ट्रेस कर रहे थे, क्योंकि अगर उस अकाउंट में कुछ एक्टिविटी होगा तो जहाँ से वो एक्टिविटी होगा उससे ये लोग उनका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, बिकॉज उसका मोबाइल तो नहीं है। यहाँ पे फाइनली एक एक्टिविटी होता है बहुत दिनों बाद। अंजलि और उसकी टीम यहाँ पे फाइनली ट्रेस करके मरियम को सारी बात बताते हैं कि तुम लकी हो जो अब तक आनंद ने तुम्हें नहीं मारा, और उसे बोलते हैं कि तुम आनंद से पूछो अभी वो कहाँ पे है। इधर हम देखते हैं वो नर्स यहाँ पे आनंद से मिलने आई थी। अब आनंद जो रिचार्ड के अवतार में था उसका और आनंद का फोटो ये इस सारे फोटो सर्कुलेट कर देते हैं जितने भी होटल्स वगैरह है, और फाइनली आनंद यहाँ पे पकड़ा जाता है। उसको अरेस्ट करके ये लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे इस टीवी सीरीज की कहानी खत्म होता है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इसमें काफी एफर्ट्स लगे हैं, तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी टाइप के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।